हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट टैरो 1111। मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक रीडिंग जो कि होने वाली है। इनकी दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, अगेन करंट फीलिंग्स हम लोग पिक करने की कोशिश करेंगे और इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। पर्सन ने सच में क्या आपसे प्यार किया था, मोहब्बत किया था, क्या है इनकी लाइफ में कोई ऑप्शन थी, कब तक अनब्लॉक करेंगे। आपकी सारी सवालों का जवाब मैं दूंगी। ओके, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे हाथों में इतने चार्म्स है तो कहीं ना कहीं मैं कुछ चार्म्स ले लेती हूँ। ओके, सो मैंने ले लिया है। म्यूजिक के थ्रू जुड़े हुए हो सकते हो आप दोनों। चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के लाइफ में, रिकॉन्सलेशन चाहते हैं, भाग बदलने वाले हैं एंड डेफिनेटली रियूनियन होगा। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सो चलो। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। यहाँ पर म्यूज़िक के थ्रू जुड़े हुए रह सकते हो। ओके, कुछ ना कुछ चेंजेस आप लोगों के रिश्ते में आ रहे हैं गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। ये चार्म्स जो आए हैं इसका आप मुझे डिस्क्रिप्शन उस इसको एक्सप्लेन करें ताकि मैं मेरे व्यूअर्स को समझा पाऊँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। क्या रिकॉन्सलेशन चाहते हैं, रियूनियन करेंगे तो क्या करेंगे ये पर्सन। ओके, देखो आप दोनों कुछ इस स्टेजेस में खड़े होना। आपके पार्टनर जब से आप बिछड़े हो या फिर लास्ट टाइम आप लोगों का मिलना जुलना बंद हुआ, डजेंट मैटर, किसी भी कारण वो हो सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर ना काफ़ी गिल्ट में है। ये आपसे एक टाइम के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया आपके साथ। शायद ऐसा कुछ बोल के इन्होंने आपका फ़ोन काट दिया हो या फिर मुंह के सामने आपको ब्लॉक कर दिया हो, खुद बहुत बिंदास है ऐसा दिखाए हो। तो उस चीज़ को लेकर अचानक से आपसे शायद ये पर्सन का कोई फिजिकल रिलेशनशिप भी हो सकता है और ये भाग लिए, या फिर ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि आपको प्यार में फंसा के खुद मूव ऑन कर गए। तो डेफिनेटली ऐसी बात हो सकती है आप लोगों में। तो कहीं ना कहीं पर्सन ना आपसे एक बार भी क्यों ना हो माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, ये चाहते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स तो इनके लिए कुछ कर नहीं रहे। सॉरी, यूनिवर्स तो इनके लिए कुछ कर नहीं रहे। आप इनसे यूनिवर्स से ऐसा दुआ मांगो, ऐसा आपका पार्टनर का कहना है, ताकि आप दोनों एक हो जाओ। इनको लगता है ना, ये सपना देखते हैं कि कहीं पर ये पर्सन है। ठीक है, आप अचानक से आ गए और दरवाज़ा को खटखटाने लगे। ये कोई सपना देख सकता है ये, या फिर इमेजिन डे ड्रीमिंग काफ़ी करते हैं आपको लेकर कि आप खटखटाते हुए आओ इनके तरफ। और आप भी झूठ बोल रहे हो, ये भी झूठ बोल रहे हैं, ये भी अपने मन की बातों को खुलासा नहीं कर रहे, आप भी अपने मन की बातों को खुलासा नहीं कर रहे हो। आप दोनों दोनों की तरफ देख रहे हो, दोनों दोनों का केयर कर रहे हो। जैसे जैसे उस घर में, जैसे आप लोगों का मेमोरीज उस जगह पे आप लोग मिल रहे हो फिर से। ठीक है, तो वहाँ का मेमोरीज, पहले कैसा झगड़ा हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो सब कुछ सोच सोच के इमोशनल हो जाना, वो भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों में ये सब चीज़ें घटित हो रही है और एंड में आकर ये पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अप्रोच करना चाहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और आप ऐसे ही बैठे रहोगे और ये पर्सन आपको ना मतलब अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं कि जब से तुम गई हो ना, तब से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ये बात गौर से सुनो। जब से तुम गए हो तब से मैं खुश नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे जाने के बाद ना बहुत जन के साथ ट्राई किया डेट करने के लिए, पर कुछ दिन बाद मुझे ना बहुत ज़्यादा घबराहट सी महसूस होती थी, बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस होती थी उस रिश्ते से। एक्चुअली मैं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ट्राई करने के बाद ये मैं समझा हूँ कि मैं किसी को चाहता नहीं हूँ। मैं बस उन सब में तुमको ढूंढता हूँ, वो भी पागलों की जैसा। कोई भी इंसान आज मेरी ज़िंदगी में होता है ना, तो मैं उनमें तुमको ढूंढता हूँ, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। वो पर्सन बिल्कुल तुम्हारे जैसे नहीं होते और तब मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं वहाँ से भाग आता हूँ। तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरी हालत कितनी बदतर है, पर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास करनी पड़ेगी।
क्योंकि यही मेरा प्यार है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा सच्चाई है जो मैं तुम्हारे लिए आज फील कर रही हूँ या फील कर रहा हूँ। आज के दिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम जैसे इंसान ज़िंदगी में रहना किसी मिरेकल से कम नहीं। अगर तुम मेरे लाइफ में आओ, फिर से सब कुछ ठीक हो जाए, वो भी मिरेकल से कम नहीं। पर मैं शायद मिरेकल को भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ, जो कि इतने आसान तो है नहीं, क्योंकि मेरे काम इतने अच्छे नहीं रहे ना तुम्हारे साथ। मैंने बहुत सताया है तुमको। पर मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे ना तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे पता है मैंने ऑप्शन रखा। मुझे पता है मैं तुमको छोड़ के गई, बीच चौराहे पे खड़े करके मैं तुमको चली गई। मेरा इस गुनाह का कोई माफ़ी नहीं। पर सच में मैं सह नहीं सकता, मैं तुमको छोड़ नहीं सकता। आई डोंट नो वाई। मैं इस हालत में तुम्हें एक्सेप्ट भी नहीं कर सका, मैं छोड़ भी नहीं सकता। मैं ईश्वर से ये बोलता हूँ तो मैं मुझे मेरी दिल में बहुत ज़्यादा शिकायतें होती है कि तुमने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, कि इतना बाद हम लोग मिले, इतनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आना क्या हम लोगों के बीच में ज़रूरी था? पर सच मानो, जिस तरीके से हम लोग बिछड़े हैं उसके लिए हम रेडी नहीं थे। इतनी दिन तक बातचीत नहीं होगी, इतने दूर चले जाएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे लगता है तुम मेरे पराये हो गए हो। मैं चाहकर भी तुमको अपना बना नहीं सकता। जो आंगन में बिछड़ जाए वो उनका पता तो कभी मिलता नहीं है ना। तुम शायद मुझे फ्रेंड जोन में डाल दोगे या फिर एकदम से दरवाज़ा बंद कर दोगे। मैं खटखटाता रह जाऊंगा, शायद तुम खोलोगे भी नहीं, और वहाँ पर तुम होंगे भी नहीं, किसी और के साथ होंगे। और मैं तुमको कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तो ये डिज़र्व ही नहीं करता कि तुम मेरे लाइफ में आ जाओ। पर मैं चाहता हूँ कि चेंज हो जाए। मैं नहीं चाहता तुम इस रिश्ते से बाहर होके किसी और को चाहने लगो। मुझे पता है कि ये नेगेटिव सिचुएशन तुमने झेली है, पर मुझे दिख रहा है कि तुम जा रहे हो मुझे छोड़ के, और जो कि बहुत 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 दर्द है। मुझे एक बार अपना लो, मुझे एक बार छू कर देखो, मैं कितना ज़्यादा महसूस करता हूँ तुम्हें लेकर। आज भी मेरे सामने सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं तुमको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। पर मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मैं दूर से तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा फ़ोटोज़ देखता हूँ, कौन तुम्हारे फ़ोटोज़ में कमेंट करता है, लाइक करता है, मैं सब देखता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, पर मैं देखता हूँ तुम क्या करते हो, नहीं करते हो। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी। अगर कोई और आ गया तो शायद मैं उस दिन रोऊंगा, पर इस बार रोने से मेरा जी हल्का नहीं होगा, भारी ही हो जाएगा। मुझे पता है कि तुमसे रिजेक्शन मिल सकती है, वहीं सही, पर तुम हंस बोल लो मेरे साथ 2 मिनट भी। मैं कम से कम तुम्हारे फ्रेंड जोन में ही क्यों ना हो रहना चाहता हूँ। तुम इस तरीके से मुझे खुद से अलग नहीं कर सकते। मैं नहीं जाऊँगा। मैं थक चुका हूँ। अपनी दिल की बातें, अपनी मन की बातें शायद मैं इस दुनिया को नहीं समझा सकता। भगवान भी मेरे नहीं सुन रहे। तुम मेरे सुन लो। तुम आ जाओ, तुम मुझे प्यार करो, तुम मेरा हाथ थाम लो। दोनों मिलके रोए, दोनों मिलके हंसे। मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ, अपनी मोहब्बत की बातें तुम्हें बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है सबको धोखा दे दूँ बस तुम्हारे वास्ते। हम दोनों घूमने जाए, रोमांटिक टाइम स्पेंड करें। मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। मैं अट्रैक्टेड हूँ। तुम्हारा डेफिनेशन मेरे दिमाग में, मेरी थॉट में कुछ अलग है, जिसकी तुलना किसी और के साथ मैं नहीं कर सकता। मैं कैसे समझाऊं? मैं घर वालों को मना नहीं सका। मुझे लगा सोसाइटी हमें जज करेंगे, पर मैं तुम्हारे बिना भी तो नहीं रह सकता। इतनी सारी प्रॉब्लम्स। मैं कमिटेड हूँ, फिर भी तुम्हें लेकर सोचता हूँ। मुझे सोचना तो नहीं चाहिए, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सिंगल हूँ। मैं आज तक सिंगल हूँ, किसी के साथ कमिटेड नहीं हो सका। मैं सबके लिए बोल रही हूँ गाइस, ओके? किसी के साथ मन का जुड़ाव कभी हुआ ही नहीं। तुम जब से गए हो किसी के साथ मैं इंटीमेट तक नहीं हुई हूँ। मैं नहीं हो सकी। आई लव यू। आई लव यू सो मच।
तुम बस आ जाओ मेरे पास, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ इस टाइप की फीलिंग्स इनकी हो सकती है गाइस। ओके, बहुत चाहता हूँ तुम्हें। तो कहीं ना बहुत इमोशनल हो रहे इस वक्त, बहुत चाह रहे हैं आपको, सोचते हैं कि आपके साथ एक गहराई का रिश्ता इनका जुड़ जाए, जिनसे कोई ना बिछड़ सके आप दोनों को। इनकी एकदम से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में बता रही हूँ। कोई टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हो आप लोग एक दूसरे के साथ। आप जितना इमोशनल होते हो ना, आपके पार्टनर रात को उतना ही इमोशनल होते हैं। जब इन्हें कोई नहीं देखता है ना, तो ये रो लेते हैं। इन्हें लगता है कि ये पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन से ना इन्होंने पलकें नहीं झपकाई है, इतना ज़्यादा याद किए हैं। इनसे मिलती जुलती बहुत चीज़ें आपने 2 दिन में देख लिया है। देखना, जिस टाइम इनके साइंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जैसे इनके शर्ट, इनके कपड़े, इनके इनसे रिलेटेड गाने, फिल्म, मूवी, हीरो, ऐसा बाल, ऐसा ऐसा डेट ऑफ बर्थ, इनका नेम का इनिशियल वर्ड, कुछ खाना, कुछ ऐसा हो गया, बहुत ज़्यादा ज़्यादा दिखेगा आपको। कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। आपको दिख रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि 2 दिन से ये पर्सन बहुत ज़्यादा महसूस किए है, बहुत ज़्यादा आपको चाहा है इन्होंने, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा है, बहुत ज़्यादा रोया भी है कि क्यों ऐसा सिचुएशन है जहाँ से खड़े होकर ये आपका हाथ नहीं थाम सकते। क्यों गुनाह, क्या गुनाह किया है आप दोनों ने एक दूसरे से प्यार करके। तो कहीं ना कहीं पर्सन जो एक मूव लेगा, मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस आए हैं। तो चेंजेस क्या आएगा, ये पर्सन आपको अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहेगा इस, ओके। कहीं ना कहीं पर्सन आपको अप्रोच करेगा, अपने घर वालों से शायद बात करेगा, आपको प्रायोरिटी देगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे की चांसेस नहीं बनती है, तो पर्सन डेफिनेटली छुप छुप के क्यों ना हो आपके साथ रिश्ता रखेगा। आपको फ्रेंड जोन में ये पर्सन और नहीं डालेगा। आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन की मजबूरी, इनकी कंडीशन क्या हो रखी है, उसके बारे में सारा सब कुछ पहले ये आपको बताएगा, दिल खोल के रख देगा, जी हल्का करेगा। ये पर्सन आपको बोलेगा कि मेरी ज़िंदगी से इस कदर मत जाओ, मुझे बिना सोचे समझे, मुझे तुमने समझा ही नहीं कभी कभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजॉरिटी के लिए ऐसा है कि अपने दिल की बातें आप लोग कभी बोल ही नहीं पाए एक दूसरे को खोल के, बट कॉन्फ्लिक्ट बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गया आप लोगों में। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ना समझने की बारी आई है। 6 मंथ्स में पर्सन हो सकता है कि आ सकता है, इनका कॉल मैसेजेस आपकी ओर। 6 मंथ्स, ओके। आज से लेकर 6 मंथ्स पकड़ के चलिए, पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली आ सकते हैं, ओके। कि मुझे छोड़ के ना जाओ, मैं ये नहीं देख सकता कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। यहाँ पर डक दिख सकता है आप लोगों को, या फिर इस टाइप का सिंबल आप लोगों को दिख सकता है। कोई फेयरी आप लोगों को दिख सकता है, कोई फेदर आप लोगों को दिख सकता है, बर्ड्स दिख सकते हैं, ठीक है। 2-2 बर्ड्स आपको दिख सकते हैं, 2-2 बर्ड्स, 2-2 बटरफ्लाई देख सकते हैं, नाव देख सकते हो आप लोग, ये म्यूजिक का साइन देख सकते हो आप लोग, इंस्ट्रूमेंट कुछ देख सकते हो आप लोग, अगर सिंगर रहा है या फिर म्यूजिक के थ्रू डेफिनेटली कनेक्टेड हो तो कोई इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो, जैसे कि ड्रम हो गया, जैसे कि गिटार हो गया। अगर आप लोग देखो ना तो डेफिनेटली आप समझ लेना आपके पार्टनर काफ़ी मिस करते हो। यूनिवर्स की तरफ से ये एक मैसेजेस है कि हाँ वो भी आपको मिस करते हैं, ओके। कुछ इस टाइप की फीलिंग्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इनको लेकर कहना और क्या, अनस्टेबल है, मूड फ्लैक्चुएट होते हैं। इन्हें लगता है कैसे जाऊं, कैसे एक मैसेज करूं, कैसे सारा सब कुछ शुरुआत करूं, कैसे सब कुछ शुरू करूं। शुरू करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं ये पर्सन, क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस करने में ना इनको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि तकलीफ़ें होती है कि किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस करेंगे पर्सन, क्योंकि बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पार्टनर। आप जैसे एकदम खुली पन्ने जैसे हो, ये नहीं है। तो थोड़ा सा वक्त लगे, हो सकता है टाइम लगे, धीरे धीरे ये पर्सन आए और आपकी ओर आकर आपको
दिल की बातें बताए, पर उसके लिए वक़्त लगेगा, टाइम लगेगा, ओके? पहले-पहले तो आपको लगेगा कि ये पर्सन फ्लर्ट कर रहे हैं या फिर फ्रेंड ज़ोन में रख दिया है। जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाएगा ना, मुझे ऐसा लगता है वो जगह पर आप लोग मिलने वाले हो या फिर कुछ पुरानी डिस्कशन होगी आप लोगों में और अंत में मिलन होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये होगा भी। आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है ना, वो फुलफ़िल होता हुआ नज़र आ रही है। काफ़ी पॉज़िटिव चेंजेस आपके पार्टनर की ओर से मैं देख पा रही हूँ, ओके? तो कहीं न कहीं इस टाइप का फीलिंग्स मुझे यहाँ पर लग रहा है। इनकी दिल की बातें जो है मैंने आप लोगों को पहुँचाने की कोशिश की। आपको क्या करना चाहिए? तो कैंडल को मैं बुझाती हूँ गाइज़। आप लोग कोई विश माँग सकते हो, ठीक है? ये मून वाटर है, आप लोग कोई विश माँग लो। आई होप कि आपने माँग लिया और मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का जो इच्छाएँ हैं वो पूरी हो जाए, ओके? ओके। सो गॉड क्या गाइडेंस दे रहा है? चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। गॉड की क्या गाइडेंस है? मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? पर्सन आएंगे तो क्या करना चाहिए? क्या लिखा है? नेमिटोनस स्केयर्ड स्पेस, क्रिएट एन ऑल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। तो पावरफुल बनिए, हिम्मत मत हारिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, गॉड पे भरोसा रखिए। आपको वीक नहीं बनना है, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देख रहे हैं और आपको स्ट्रांग बनना भी है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, ओके? और क्या है देखते हैं। वाइट तारामा सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, अवॉइड हर्स कने रिलेशनशिप एनवायरमेंट सिचुएशन एंड केमिकल्स। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि माँ तारा, वाइट तारा जो गॉडेस है, वो आपको बताना चाहती है कि आप जो इनसिक्योरिटी में भुगतते हो ना, आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, लोगों की बातों को बहुत दिल पे ले रहे हो, आपको ना बहुत आसानी से शायद चोट पहुँच जाती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है आपके लाइफ में, तो आप उनको अवॉइड करें, ठीक है? ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसे लोग, ऐसे ऐसे जैसे परिस्थितियाँ जो आपको एक मुसीबत में डाल दे या फिर कोई बातें सुना दे या फिर आपके दिल को ठेस पहुंचे, वैसा कोई फ्रेंड जोन हो गया। दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन, कुछ भी ऐसा हो, तो आप इनको अवॉइड करके अपने लाइफ के ओर चले, क्योंकि स्केयर्ड हो आप, आपको पावर की बहुत ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आप ना एक ऐसा काम करो कि आप मेडिटेशन करो। गॉड के प्रति आपको सरेंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन करना, कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी के तरफ बढ़ो, ताकि यूनिवर्स गॉड आपका मदद कर सके, साथ दे सके, ओके? दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा मतलब रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वो सारी टॉक्सिसिटी को अपने लाइफ से बाहर निकालो, गॉड यही बोलना चाहते हैं। और पावरफुली जियो, जो पावर आप में है, क्या कर सकते हो आप, वो कुछ करके दिखाओ, अपने वैल्यू को गेन करके दिखाओ, ओके? तो इतनी ही एनर्जी मुझे पिक हुई। आई होप आपको पसंद आया, रेजोनेट हुई है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी और एक जो चैनल है स्टार्टर गाइड 1111, उसे भी आप लोग फॉलो करना ना भूले 18+ ट्रेडिंग के लिए। और मेरी और एक जो फेसबुक में चैनल है स्टार्टर 1111, वहाँ भी मैं वीडियोस डालती हूँ, तो वो भी देखना ना भूले, ओके? तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।